बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, भैया मैंने हिजाब में फ़ोटो डाल दी है, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर कई सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि भैया मेरा जो ये ईयर वाला पोर्शन है ये दिख नहीं रहा था, तो क्या मेरा फ़ोटो जो मैंने अपलोड किया उसके वजह से जो मेरा फॉर्म है क्या वो रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बार बार मैसेज कर रहे हैं, भैया मेरे पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है, स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने वो वाला सर्टिफिकेट डाल दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्या अगर मैं अभी ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट डाल देता हूँ तो मुझे ओबीसी का ही सर्टिफिकेट काउंसलिंग में दिखाना पड़ेगा। ऐसे तमाम तरीके के डाउट्स आ रहे हैं। मेन कॉमन डाउट ये था कि भैया अभी मैंने जो फ़ोटो अपलोड करी है उसमें मेरे पूरे हेयर्स हैं, उसमें मेरे हेयर्स हैं, लेकिन अभी जो मेरा कंडीशन उसमें है कि मेरे पास कोई हेयर ही नहीं है। मतलब जो मैंने फ़ोटो अपलोड करी है वो विथ हेयर कर दी है और अभी मेरे बाल हैं नहीं। तो आप बताओ भैया कि क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा कि नहीं होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों पर मैं तुमसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ और तुमको टिल द एंड तक का प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। ये काउंसलिंग जब तुम कराने जाओगे सिलेक्शन के बाद तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं और तुमको कैसे कोप अप करना होता है वहाँ पे, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं इसी पे बात करने जा रहा हूँ जो अभी मैंने तुमको इंट्रो में सारी चीज़ें बताई। इस पूरे वीडियो की जो मतलब जो भी मैं इसमें डिस्कशन करूँगा इसकी पूरी होल पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले चीज़ से, ठीक है। देखना एक एक चीज़ पे बात करेंगे, ठीक है। चलो नीट फॉर्म रिजेक्टेड होगा कि नहीं होगा आगे बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था ये था कि भैया हम लोगों ने हिजाब पहना था, तो बताइए क्या हमारा फ़ोटो रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो ये बताओ, जब हिजाब पहन के फ़ोटो डाल दिए हो, ठीक है, तुमने हिजाब पहना होगा, फ़ोटो डाला होगा, तो चेहरा दिखा के ही डाला होगा। पूरा तो है नहीं कि पूरा जो है अपना जो पूरा फेस कवर करके डाले होगे, चेहरा दिखा के ही तो तुम लोगों ने फ़ोटो वहाँ पे अपलोड करा है। तो इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। इससे वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी उसके और भी रीजंस हैं क्यों नहीं दिक्कत आएगी, मैं तुमको अभी क्लियर बता दूंगा, ठीक है। तो पहला डाउट क्लियर हुआ, हिजाब में अगर फेस दिख रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक। ईयर इज़ नॉट विजुअल, एक बच्ची का ये मैसेज था, भैया कि मेरे ईयर नहीं दिख रहे हैं फ़ोटो में, तो क्या मेरा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर ईयर नहीं दिख रहा है तब भी तुम्हारा कोई भी फॉर्म रिजेक्ट वगैरह होने वाला सीन नहीं है, ठीक। दूसरा चीज़, तीसरा, हमारा कास्ट सर्टिफिकेट भैया अपलोड नहीं हुआ है। तो यार कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है सेंट्रल का होता है कि स्टेट का होता है। स्टेट वाले कास्ट सर्टिफिकेट की जो ज़रूरत होती है वो स्टेट के काउंसलिंग में होती है, और जो ऑल इंडिया वाले सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है सेंट्रल वाले की होती है, वो ऑल इंडिया के लिए होती है, ठीक। तो जब तुम नीट में सिलेक्ट हो जाओगे तो वो उसकी ज़रूरत जो सर्टिफिकेट होती है उसकी नीड होती है हमको लास्ट में। तो वहाँ पे दो तरीके की काउंसलिंग होती है, एक होती है स्टेट काउंसलिंग, एक होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग। तो जब तुम, जैसे मैं यूपी से हूँ, तो मैंने जब यूपी से अपना काउंसलिंग करवाया था तो स्टेट का डाला था। काउंसलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट लगता है, इस टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। इस टाइम पे अगर तुमने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते टाइम जो तुम्हारा एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको भी तुमने फिल कर दिया तभी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत हो कि मेरा कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मेरा रिजेक्ट तो नहीं होगा। देखो रिजेक्ट बहुत रेयर चांस में होता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस होता है कि किसी का फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। वो भी एकदम तुम मतलब क्रेडिटेबिलिटी ही छोड़ देते हो, एकदम तुमने फिल ही नहीं किया है, कुछ उल्टा सीधा भर के छोड़ दिया है, मतलब फ़ोटो अलग है, फ़ोटो डाला ही नहीं है, तो उन सब चीज़ों के केस में हो सकता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। अब ऐसे छोटे मोटे चीज़ के लिए कि ईयर नहीं दिख रहा है, नोज़ नहीं दिख रहा है, ईयर पिन मैंने लगा रखा है, नोज़ पिन लगा रखा है, उससे रिजेक्ट होगा क्या, इस सब चीज़ों से रिजेक्ट नहीं होता है, ठीक। और कास्ट सर्टिफिकेट वाली जो केस है उसमें क्या होता है, जैसे सेंट्रल का होगा स्टेट का होगा, तो तुम्हारे पास अगर अभी नहीं बन पाया है तो उसका नंबर होगा ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना काम चला लो, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना काम चला लो। उसके बाद काउंसलिंग के टाइम पे यार तुमको हो जाता है काम। अभी मैं बताने जा रहा हूँ काउंसलिंग के टाइम पे तुम्हें होता क्या क्या है और कॉलेज में तुम कैसे चीज़ों से बच सकते हो, स्किप कैसे कर दोगे, वो सारी चीज़ें भी मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर अपलोड नहीं है तो तुम सेंट्रल का है तो सेंट्रल का डाल दो। अगर देखो मांगा तो जाएगा सेंट्रल का ही। अभी अभी के जो केस में सीनेरियो क्या चल रहा है, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आई है उसमें जो मांगा गया है अगर वो तुम्हारे पास है तो डाल दो, नहीं है अगर स्टेट वाली फंसी है तुम्हारे पास स्टेट वाली तो उसको अपलोड कर दो, क्योंकि तुम 2 दिन में तो बनवा नहीं पाओगे। तो या फिर जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो डाल के छोड़ दो, रिजेक्ट नहीं होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के छोड़ दो, रिजेक्ट नहीं होता है। क्लियर क्लियर बात है। अब देखो
ओनली कास्ट सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल दोगे तो रिजेक्ट नहीं होता, ठीक है। पिछले साल कई बच्चों का हुआ था और रिजेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। हेड शिफ्ट, एक बच्चे का मैसेज आया था, भैया मैं अभी जो है हेड से मतलब मैं अभी टकला हूँ और जो मैंने फ़ोटो अपलोड करी है उसमें हेयर है, तो क्या वहाँ पे दिक्कत होगी? तो भाई क्यों दिक्कत होगी? तुम्हारे हेड से अगर नहीं पहचान में आओगे, जैसे मेरा तुम लोगों ने नीट के 2 दिन का पहले का फ़ोटो देखा था ना, मैं किस तरीके से था। मेरी दाढ़ी थी इतनी बड़ी बड़ी, जैसे मैं लग रहा था कि कोई मौलाना हूँ, ठीक है। और बाल थे इतने छोटे छोटे, क्योंकि 3 महीने से मैंने जो हमेशा बाल कटवा के छोड़ देता था, ठीक है, 3 महीने पहले से। और जब मैंने फॉर्म डाला था तो उसमें इतने बड़े बड़े बाल थे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, सेंटर पे गया तो उसने मुझे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा। उसके बाद यार तुमने फिंगर लगाया है, आधार कार्ड है तुम्हारे पास, पैन कार्ड है, इतने सारे डॉक्यूमेंट है तुम्हारे पास, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे हेडशिप की वजह से तुमको वहाँ पे रोक दिया जाएगा? नहीं रोका जाएगा। तुम्हारे फिंगर स्कैन होते हैं वहाँ पे, तो जब फिंगर स्कैन होगा तो तुम्हारी आइडेंटिटी अगर तुम वही हो तो तुरंत वहाँ पे क्लियर हो जाता है कि तुम ही हो। तो इस चीज़ के लिए दिक्कत नहीं होती कि तुम्हारे बाल अगर शिफ्ट है तो तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर सेंटर पर कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होती है। अरे बाल नहीं है, तुम बोलोगे कि मैं ही हूँ, मेरा बाल नहीं है, उस टाइम पे मेरे बाल मतलब मैंने अभी हेयर शेप करा रखा है और फोटो में मेरे बाल है, बात खत्म है। वो तुम्हारा तुरंत जो फिंगर स्कैन कराएंगे, काम हो गया तुम्हारा। वेरीफाई करने के लिए फिंगर स्कैन कराते हैं ना वहाँ पे, फिंगरप्रिंट का, तो हो गया ना काम तुम्हारा। लाइव फ़ोटो भी लेते हैं वहाँ पे, फ़ोटो भी क्लिक किया जाता है, तो तुम्हारा फिंगर से ही काम चला जाएगा। बाकी तुम्हारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो क्यों परेशान हो रहे हो यार? इतना क्या डरना होता है? अगली चीज़, स्टेट की या सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट, तो वही मैं तुमको बता रहा था, स्टेट और सेंट्रल के बारे में जो मैंने तुमको चीज़ बताई है, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, अभी जो है डाल के काम चला लो। अगर तुम्हारे पास जो मांगा गया है वो है तो डाल दो, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के काम चला लो। एग्ज़ाम तुम्हारा होता है 3 मई को, ठीक है। कम से कम 1.5 महीने 2 महीने में तुम्हारा रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो है 1 से 2 महीने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होती है। मतलब तुम्हारे एग्ज़ाम एंड होने से काउंसलिंग स्टार्ट होने में लगभग 3 महीने का टाइम होता है। तो उस 3 महीने में दुनिया का ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो बन नहीं जाएगा, चाहे स्टेट सर्टिफिकेट चाहे सेंट्रल सर्टिफिकेट, तुम जाके बनवा सकते हो। कितने दिन में? 1 हफ्ते का टाइम लगता है, बन जाएगा, बन के तुम्हारे पास आ जाएगा। उस बीच में तुम्हारे पास 3 महीने का टाइम होता है, तो क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? दूसरी चीज़, अगर मान लो बाई चांस नहीं बनवा पाए, मान लो बाई चांस तुमने कास्ट सर्टिफिकेट तुम बनवा ही नहीं पाए, ठीक है, तुम आय की प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए, इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए, तुम कहाँ रहते हो निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए, डोमिसाइल नहीं बनवा पाए, तो शांति से जाओ, काउंसलिंग में बैठो, पार्टिसिपेट करो। वहाँ पे तुमसे मांगा जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट हमको आप दीजिए, तो वहाँ पे क्या बोलना होता है कि सर अभी हमारे पास नहीं है, हमको 15 दिन का टाइम दीजिए, हमने बनने को दिया हुआ है। आप एक लेटर लिखेंगे, आप लेटर लिख के देंगे कि हम 15 दिन में सबमिट कर देंगे, तो वहाँ पर भी आपको टाइम मिल जाता है, काउंसलिंग में भी। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आपको अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको भगा दिया जाएगा। बस मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और जो आप सिलेक्ट हुए हैं उसका रिजल्ट होना चाहिए आपके पास। बाकी आपको वो लोग ऐसा नहीं है कि आपको भगा देंगे या फिर कुछ ऐसा कर देंगे। डॉक्यूमेंट अगर एक आध दो डॉक्यूमेंट मिस आउट भी हो जाता है तो वो लोग टाइम देते हैं कि आप यहाँ पे लाके सबमिट कर देना। एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे वो 15 दिन का 20 दिन का टाइम मिल जाता है। किसी किसी कॉलेज में जैसे एक वैक्सीन लगानी होती थी, ठीक है, तो वो वैक्सीन तो सबको लगी नहीं थी, तो टाइम मिला था 1 महीने में जमा कर देना। बाकी भी छोटे मोटे डॉक्यूमेंट थे उसके लिए भी टाइम मिलता था, 1 महीने में आप जाके जमा कर सकते हैं। तो इतना पैनिक होने की क्या नीड है अभी? मतलब इतना घबराने की क्या ज़रूरत है कि मतलब मेरा ये नहीं बना वो नहीं बना और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? कहने को भैया अगर तुम सिलेक्ट हो गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कॉलेज में जाने से नहीं रोक सकती। कोई भी ताकत तुमको नहीं रोक सकती। अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी तुम जाओगे कॉलेज में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मतलब सीनियर्स हैं, तुम देखना, पता कर लेना, कोई तुम्हारा दोस्त कॉलेज में होगा तो वो लोग कोर्ट से केस लड़के गए हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट उनका, जैसे कई सारे, जैसे कोई चीज़ होता है कास्ट सर्टिफिकेट में, ये कुछ कास्ट जो होते हैं स्टेट में तो वो ओबीसी में आते हैं, स्टेट में चाहे वो एससी में आ गए, एसटी में आ गए, और सेंट्रल में जाके वो ओबीसी में आ जाते हैं। तो अब वहाँ पे क्लैश हो गया ना कि उनको सीट कैसे मिलेगी, कैसे रिजर्व होगा। तो उस चीज़ के लिए उन लोगों ने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कोर्ट तक जाके, हाई कोर्ट तक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसके बाद उनको सीट मिली है, ठीक है, गवर्नमेंट की सीट मिली है। तो अगर बस सिंपल सा अपने माइंड में रखो कि तुम्हारा सिलेक्शन अगर हो गया तो दुनिया की कोई तो ताकत तुमको, चाहे कोई सर्टिफिकेट चाहे कुछ भी, तुमको कॉलेज जाने से नहीं रोक सकती। बशर्ते वो सर्टिफिकेट 10th और 12th का मार्कशीट ना हो, 10th और 12th की मार्कशीट और जो रिजल्ट तुम्हारा निकला है वो तुम्हारे पास बस होना चाहिए, ठीक है। तो इतना ये सब ताम झाम में क्यों फंस रहे हो? 5 से 7 दिन ही लगता है कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हारे पास रहेगा तो 5 से 7 दिन लगेगा।
ये जो तुम्हारे तहसील पे बैठते होंगे ना, जो तहसीलदार वगैरह जो बैठते हैं, छोटे मोटे अधिकारी, उनसे जाके बोलो अपने भैया हमें ये काम करवाना है, हमें बनवाना है, तुरंत बना के देगा यार। नहीं दे रहा है 150 दे तो उसको खाने पीने के लिए बना देगा यार। 150 में तो बना ही देते हैं सब, ठीक है। तो इसके लिए इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आफ्टर एग्जाम एनी सर्टिफिकेट नॉट प्रिपेयर्ड, तो वही मैं तुमको बता रहा हूँ तब से कि एग्जाम के बाद अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं बना है तो अभी तुम्हारे पास 3 से 4 महीने का टाइम रहता है, प्रॉपर एकदम 3 से 4 महीने का टाइम रहता है, उसमें बनवा लो। अगर बाई चांस नहीं बन पाया तो कॉलेज से अपना टाइम ले लो यार, 15 दिन का 10 दिन का, बात खत्म है यार। समझ लो ना क्या कह रहा हूँ। करेक्शन विंडो, अब देखो करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तो जो जो करेक्ट करने लायक रहेगा वो तुम कर लेना। अब मान लो तुमने फ़ोटो अपलोड कर दिया, फ़ोटो करेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो तो तुम कर नहीं पाओगे। तो बस ये बताओ कि तुम्हारे हाथ में क्या है, व्हाट इज इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में बचा क्या। तुम तो उसको सही कर नहीं पाओगे, तो सही नहीं कर पाओगे उसके बारे में तुम सोच के चुपचाप बैठे हो कि अरे यार मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या, मैं पेपर दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे होगा कि नहीं होगा। तो उससे क्या हो रहा है तुम्हारा, उससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। और जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके पीछे अपना टाइम, उसके पीछे अपना एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो, बताओ। अगर वो तुम्हारे हाथ में है नहीं, तुम उसको सही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उसको सही नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या मतलब है तुम्हारे टाइम वेस्ट करने का, तुमको सोचने का, परेशान होने का कोई सेंस निकलता है क्या, बताओ। तो जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है वो है तुम्हारी पढ़ाई, वो है तुम्हारी मेहनत, जो 2 महीने में तुम करोगे, और 2 महीने ही डिसाइड करेंगे तुम कॉलेज में जाओगे कि नहीं जाओगे। पूरे साल पढ़े हो, इस टाइम ढीले पड़ जाओगे तो रिजल्ट भी ढीला आएगा। पूरे साल थोड़ा बहुत पढ़े हो, इस टाइम पे अगर रगड़ दोगे तो रिजल्ट भी रगड़ने लायक ही आएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके पीछे मत भागो। हिजाब के लिए, ईयर पिन के लिए एयर नहीं दिख रहा है, हेयर नहीं है, इन सब के लिए टेंशन मत लो। इन सब के लिए फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इन सब के लिए कोई इशू नहीं होगा। वहाँ पे फिंगरप्रिंटिंग स्कैन होती है, फिंगरप्रिंट जब स्कैन होगा तो उनको खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ तुम ही हो, तुम ही रियल हो। तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आनी है यार। छोटी मोटी चीज़ के लिए क्यों परेशान हो रहे हो। रजिस्ट्रेशन नंबर जो तुम्हारा सर्टिफिकेट में उसको डाल के अपना काम चला लो अभी, कि मेरा भी बनने को दिया गया है, बस। असली काम काउंसलिंग में है, काउंसलिंग में बनवा लेना यार। काउंसलिंग में कोई दिक्कत होगी तो मैं हूँ यार हेल्प करने के लिए, ठीक है। उस टाइम पे मुझसे कांटेक्ट करना, मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है, कैसे बनवाना है, क्या करना है, कहाँ पे क्या लगेगा, कैसे जाना है, कितने पैसे लेके जाना है, सारा कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए बिल्कुल नहीं परेशान होना। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई करो, 60 दिन बचे हुए हैं, जी जान लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरी वीडियो बनाने का मतलब मोटिव क्या था, ठीक है। परेशान नहीं होना है, क्लियर। अगली जो हमारी वीडियो होगी कल, जो हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का बैच है, उसको मैंने शेड्यूल कर दिया कि किस तारीख को कितना तुमको, किस तारीख को कितना 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 तुमको पढ़ना है, और ताकि 2 बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो वो वीडियो कल 6 बजे आएगी, आ जाना सब लोग, ठीक है। अगर ये वीडियो तुमको अच्छी लगी हो, कुछ तुमको इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो एंड होने के बाद वीडियो कट करके फिर से एक बार चालू करके वीडियो को हाइप कर देना, ठीक है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। कोई अगर डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कुछ और तुमको पूछना हो तो कमेंट वाले सेक्शन में पूछ लो, सारे कमेंट के रिप्लाई मैं करता हूँ, ठीक है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहना।